हेलो गाइस। आई नो कि इंडिया के मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में अभी बहुत गर्मी हो रही है, बट मैं बैंगलोर में हूँ एंड यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हो रही है। तो मैं एक बार आपको कैमरा टर्न करके दिखाता हूँ एंड फिर ट्रेड्स की भी बातें करेंगे, बिकॉज़ मैंने इस पूरे वीक में 3 ट्रेड्स लिए हैं। तो तीनों ट्रेड में क्या आउटकम है, कैसा वो ट्रेड परफॉर्म कर रहा है एंड क्या लॉजिक था, इसके रिलेटेड मैं डिटेल में अच्छे से कवर करूँगा वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज, इस वीक में मैंने 3 ट्रेड्स लिए हैं एंड उन तीनों ट्रेड्स का ब्रेकडाउन मैं आपको बताता हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। एंड ऑल्सो इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ 50 पीरियड मूविंग एवरेज के बारे में। तो 50 पीरियड मूविंग एवरेज को एज ए कॉन्फ्लुएंस अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करना वर्थ इट है या नहीं है, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे यूरो AUD का चार्ट है ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है एंड स्ट्रक्चर है वो टोटली बेरिश है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं, नीचे की साइड लो का फॉर्मेशन हो रहा है एंड हाईज प्रोटेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, न्यू लो का फॉर्मेशन होता है एंड पुल बैक के बाद वापस से न्यू लो का फॉर्मेशन होता है। तो लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर भी बनता जा रहा है यहाँ पे। एंड मूविंग एवरेज के भी नीचे है, ये 50 पीरियड मूविंग एवरेज है, इसके नीचे है। तो मैंने यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई किया इस वीक में कि जब यहाँ पे 2 बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो मैं पुल बैक का वेट करूँगा। ऑब्वियसली मैं इसको नीचे शॉर्ट नहीं करूँगा। तो मैं इसके लिए वेट कर रहा था कि एक पुल बैक आएगा एंड अगर 50 पीरियड मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस भी मिलता है मुझे पुल बैक के वहाँ पे, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बन जाता है। तो मैंने इस ट्रेड में क्या किया था कि जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो मैंने इस ये जो स्विंग है, इस इम्पल्सिव मूव को पूरा कैच किया। पूरा इस इम्पल्सिव मूव को मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया एंड 50% के ऊपर का जो एरिया है, ये जो 50% का एरिया देख रहे हो आप, ये हमारा यहाँ पे प्रीमियम एरिया हो जाता है। तो जब आपको सेल करना है तो आप प्रीमियम में सेल करते हो एंड डिस्काउंट में उसको कवर करते हो। तो मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ एंड वहाँ पे थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करते हैं कि कैसे इस ट्रेड में एंट्री प्लान की गई थी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड था। इस ट्रेड को ऐसे ही ट्रेड्स में लेता हूँ। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जितने भी ट्रेड्स मैं लेता हूँ ये सारे ट्रेड्स में रिपीटेशंस होते हैं। मतलब ये सारे ट्रेड्स ऑलमोस्ट सिमिलर लॉजिक पे बेस्ड होते हैं। मैं कुछ नई चीज़ें ट्राई नहीं करता हूँ मोस्टली। नई चीज़ें ट्राई करता हूँ तो वो एक डिफरेंट अकाउंट पे होता है, बट इस अकाउंट जिससे मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ उसमें क्या हो रहा है कि मैं एक रिपीटेटिव पैटर्न्स को फॉलो कर रहा हूँ। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है एक इम्पल्सिव मूव के साथ होता है एंड उसमें अगर फेयर वैल्यू गैप होता है इम्पल्सिव मूव में, तो उस मूव को मैं ट्रेड करने का, उसके बाद पुल बैक का वेट करता हूँ। पुल बैक होने के बाद मैं उसको नेक्स्ट इम्पल्सिव मूव को ट्रेड करने के लिए प्लान करता हूँ। तो इस वाले ट्रेड में भी यही हुआ में है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, थोड़ा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा ये चीज़ यहाँ पे क्या हुआ था। तो एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा था। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई जोन को ड्रॉ किया एंड मुझे एक ऑलरेडी इम्पल्सिव मूव मिल गया था। तो ये इम्पल्सिव मूव मिलने के बाद मैंने इस इम्पल्सिव मूव का लो एंड हाई एंड लो मार्क कर लिया एंड 50% के ऊपर जब ये रिट्रेसमेंट हो गया तो मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहा था कि कैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री प्लान करूँगा। तो शॉर्ट की एंट्री प्लान करने के लिए आपको ये नहीं करना होता है कि जब पुल बैक आएगा
एंड वहाँ पे 50 पीरियड मूविंग एवरेज भी होता है, ईएमए होता है 50 ईएमए, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली जाके शॉर्ट नहीं कर देते हो, बट आप वहाँ पे कन्फर्मेशंस का वेट करते हो या फिर आप बेरिश प्रेशर का वेट करते हो। तो मैंने भी वैसे ही किया था। इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आ गया, एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जब ये जो बुलिश ऑर्डर फ्लो है, इसको ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, ये बुलिश ऑर्डर फ्लो है, एंड जब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, दिस इज़ द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया मेरा सप्लाई जोन। तो मैं एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ। तो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे ही कहीं पे शॉर्ट किया था, क्योंकि जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये जो बुलिश ऑर्डर फ्लो था, ये बुलिश ऑर्डर फ्लो जब यहाँ पे चेंज हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, एंड इसके नीचे आप देख रहे हो कि इसके नीचे क्या होता है कि एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। ये जो बुलिश ऑर्डर फ्लो है ये ब्रेक हो गया, एंड यहाँ पे एक न्यू लो का फॉर्मेशन हो गया। तो अब न्यू लो के फॉर्मेशन के बाद जो हमारा मेजर स्ट्रक्चर है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, दैट इज़ ऑल्सो बेरिश। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करता हूँ कि कैसे मैं इस ट्रेड को प्लान करूँ। तो मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर ये जो बुलिश ऑर्डर फ्लो है इसके ब्रेक होने का वेट किया, एंड जब ये हो जाता है तो फिर मैं सप्लाई जोन फाइंड आउट करता हूँ। तो आप मेजर सप्लाई 4 आवर के मेजर सप्लाई जोन से आ रहे हो, एंड फिर 15 मिनट्स पे भी आपका जो बायस है वो नेगेटिव हो गया है, एंड ऑर्डर फ्लो भी बेरिश हो गया है, वहाँ पे भी सप्लाई जोन क्रिएट हो गई है। तो इस सप्लाई जोन के आसपास कहीं पे मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, और मैंने मेरा यहाँ पे ऑर्डर स्टॉप लॉस लगा दिया था, एंड मेरा टारगेट 1:2 का था, जो कि अच्छे से यहाँ पे मीट हो गया। तो जैसा आप देख रहे हो इस ट्रेड में कितने ब्यूटीफुली ये ट्रेड वर्कआउट किया। तो अगेन 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, एंड वहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, एंड उसके बाद जब ये प्राइस पुल बैक होता है तो पुल बैक शुड बी मोर देन 50%। दिस इज़ योर फर्स्ट थिंग, फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर द पुल बैक ट्रेडिंग, एंड देन 50% से ऊपर होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज़, अगर वहाँ पे 50 पीरियड ईएमए का कॉन्फ्लुएंस मिलता है तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, कि वहाँ पे आपको दो कन्फर्मेशंस मिल रहे हैं। एक तो 50 पीरियड मूविंग एवरेज 50 ईएमए का कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है, एंड सेकेंड थिंग की प्राइस मोर देन 50% रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो वो एक प्रीमियम एरिया में जा रहा है जहाँ से कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट उसको कंसिडर करते हैं, एंड वहाँ से जब आपको रिजेक्शंस दिखता है छोटे टाइम फ्रेम पे तो आप वहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करते हो। तो दिस इज़ अबाउट दिस ट्रेड। इस ट्रेड के बाद मैंने दूसरा ट्रेड ये वाला लिया था, एंड यहाँ पे भी सेम लॉजिक है, यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम चीज़ें हुई थी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ तो ये मोर देन 50% का रिट्रेसमेंट हुआ था, एंड वहाँ यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद ये करेक्शन हुआ। बट गाइज यहाँ पे क्या होता है ना कि ट्रेडिंग में आपको थोड़ी बिहेवियरल आस्पेक्ट्स भी समझने होते हैं, मतलब ये साइकोलॉजी का पार्ट है। मैं इसको डीपली डिस्कस नहीं करूँगा आज ये वीडियो में, मैं मूविंग एवरेज के बारे में बात करूँगा। बट जब ये कैंडल बन रही थी यहाँ पे, तो ये ग्रीन कैंडल थी, एंड ये ऑलमोस्ट मेरे स्टॉप लॉस के पास चला गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये स्टॉप लॉस यहाँ पे चला जाएगा मेरा। बट यहाँ पे ही आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका जो रिसाइलेंस होता है, ये सारी चीज़ें काम आती है कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हो, कैसे हैंडल कर रहे हो, आपकी जो एबिलिटी है लॉस को फेस करने की वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड ये चीज़ें डिपेंड करती है आपके पोजीशन साइजिंग पे एंड रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। तो इसीलिए मैं यहाँ पे, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा, बट फिर भी मेरे जो रिस्क थे वो कंट्रोल्ड में थे, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा था, वरी नहीं कर रहा था, और मैं एक्सेप्ट कर रहा था कि अगर यहाँ पे मेरा लॉस हो भी जाएगा तो आई एम फाइन विद इट। बट इमीडिएटली ये कैंडल अचानक से यहाँ पे रिवर्स होके रेड कैंडल बन गया। ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम लगा, मतलब ये 4 आवर का चार्ट है ना, तो 4 आवर के चार्ट में ये जो पुल बैक है, ये पुल बैक भी आप देख रहे हो कि ये बहुत सारे कैंडल्स बना के जा रहे हैं। तो कैंडल्स जितने ज़्यादा मोर कैंडल्स बनते हैं, जितना टाइम लगता है उतना ये बेटर होता है, क्योंकि ये स्लो मूव हो रहा है। आई मीन यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक सेल ऑफ था, इम्बैलेंस था, बट यहाँ पे इस तरह का थोड़ा स्लो मूव हुआ है मेरे अकॉर्डिंग।
तो इसीलिए मेरे लिए ये बेस्ट था, ये बेस्ट सेटअप था। और आगे आने वाले टाइम में इसमें क्या पोटेंशियल मूव हो सकता है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो अब ये जो मूव है, इस मूव को मैं ऐसे करके फिबोनाची ड्रॉ करूँगा, एंड यहाँ पे ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद वापस अगेन यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो अब क्या हो रहा है ना कि ये ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ये जो न्यू लो का फॉर्मेशन हो रहा है, ये न्यू लो का फॉर्मेशन इम्बैलेंस के साथ हो रहा है। मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है कहीं से। तो किसी भी प्राइस से अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है तो वो एक अच्छा लेवल होता है। जैसे कि अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ही बायर्स ने ट्राई किया था, लास्ट ट्राई बायर्स ने किया था। तो ये जो एरिया है, दिस एरिया कैन एक्ट एज योर सप्लाई जोन नाउ, एंड प्राइस यहाँ से स्लो एंड चॉपी मूव करता हुआ ऊपर जाए। दिस इज़ व्हाट आई वांट, कि यहाँ से प्राइस ये स्लो एंड चॉपी मूव करता हुआ ऊपर जाना चाहिए, एंड सेलिंग प्रेशर मार्केट यहाँ से दिखाए। तो मैं यहाँ पे कहीं पे सेल की एंट्री प्लान करना चाहूँगा, एंड मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे या फिर यहाँ पे लगा के एक 1:2 का ट्रेड प्लान करूँगा। तो दिस कुड बी माई पोटेंशियल सेटअप इन दिस USD CAD। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द लास्ट ट्रेड, एंड इस लास्ट ट्रेड को डिस्कस करने के बाद मैं डिस्कस करता हूँ 50 पीरियड मूविंग एवरेज के बारे में। 50 पीरियड मूविंग एवरेज को मैं कैसे यूज़ करता हूँ, क्या करता हूँ, उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो ये वाले ट्रेड को मैंने लिया था छोटे टाइम फ्रेम पे। आई थिंक 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैंने इसको प्लान किया था। तो इसमें क्या हो रहा था कि ये ऑलरेडी एक, आप जैसा देख रहे हो कि यहाँ पे ऊपर के साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। तो जब ऐसा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, एंड यहाँ पे कहीं पे एक डिमांड जोन है। तो आपको पता है मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कहीं पे एक डिमांड, ये जो लास्ट सेल ऑफ होती है यहाँ से कहीं से डिमांड किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई कन्फर्मेशंस नहीं मिले बुलिश साइड में, इसलिए मैंने इस ट्रेड को अवॉइड किया। एंड ये मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया भी दिख रहा था ऊपर की साइड। आप देख रहे हो मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने यहाँ पे ट्राई किया था, और ब्रेक करने के बाद भी ये प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा था। तो एक यहाँ पे ये ब्रेकआउट फेलियर भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत ही कन्विंसिंगली ट्रेड्स नहीं लिए थे, मतलब प्लान ही नहीं किए थे। एंड फिर जब ये प्राइस नीचे की साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाता है तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा जोन है, ये पूरा जोन आपका अगेन यहाँ पे सप्लाई की तरह एक्ट करेगा, बिकॉज ये पहले डिमांड की तरह एक्ट कर रहा था, नाउ इट शुड एक्ट एज ए सप्लाई। तो मैं यहाँ पे कन्विंस था कि ये नीचे की साइड की अपॉर्चुनिटी बनेगी, बट आई वॉज नॉट सर्टेनली श्योर कि ये इतना ज़्यादा फॉल करेगा। ये तो न्यूज़ की वजह से होता है इस तरह के फॉल्स, बट ऐसे फॉल्स को प्लान करना एंड कैच करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये न्यूज़ फ्लैश सेल ऑफ होते हैं, बट आप अपनी 1:2 की जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आप प्लान कर सकते हो, या फिर आप टारगेट ही मत लगाओ, कोई यहाँ पे टारगेट लिमिट ऑर्डर सेट मत करो। तो हो सकता है कि फ्लूक में आपको ये बहुत ही लंबा मूव मिल जाए और आप होल्ड कर जाओ। दिस कुड बी अनदर थिंग, दिस कैन बी अनदर पॉसिबिलिटी, बट यहाँ पे मैंने ट्रेड जो ले लिया था, यहाँ पे इधर ले लिया था ट्रेड, ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे ट्रेड ले लिया था, एंड मैंने स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा दिया था। और आप जब ये वाला जो मूव देख रहे हो, बुलिश के साइड जो मूव हुआ था, ये वाला मूव कन्विंस कर दिया था कि ये भी स्टॉप लॉस ही जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इतने बड़े मूव आने के पहले जिस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये चॉपी मूव में ऊपर जा रहा था। बट फिर भी जब ये वाला मूव बन गया, ये 2 कैंडल्स बन गए थे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो इसमें बहुत कम चांसेस दिख रहे थे कि ये होगा। बट स्टिल इसको कन्विंसिंगली होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको अपने स्ट्रक्चर पे आपको अपने सेटअप पे ट्रस्ट है, तो इसलिए आप होल्ड कर जाते हो। एंड ये जो जिस तरह का पैटर्न बना था ना, ये नीचे की साइड ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, काफ़ी अच्छा सेल ऑफ हुआ, मूविंग एवरेज से दूर भी गया, एंड उसके बाद चॉपी चॉपी होकर ये ऊपर जा रहा था, अपने डिमांड सप्लाई जोन की तरफ जा रहा था। तो ये मैं काफ़ी कन्विंस था, श्योर था कि ठीक है, ये तो इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि ये नीचे की तरफ आ जाएगा। एंड यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस एंड टारगेट कुछ इस तरह का था, बट मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर से एग्ज़िट कर दिया, क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि ये कितना नीचे जाएगा नहीं जाएगा। एंड मैं मेरे कैपिटल पे इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ जिसमें कि मैं बहुत सारे ट्राई एंड एरर करूँ।
आई मीन कि ब्रेक इवन पे कट करूँ, या फिर मैं उसको बहुत लंबे होल्ड करूँ, या फिर ज़ीरो मतलब उसमें ब्रेक इवन ले लूँ, या फिर बहुत लंबे रिवॉर्ड ले लूँ। ऐसा मैं प्लान नहीं करता हूँ। मैं मोस्टली 1:2 पे स्टिक रहने की कोशिश करता हूँ। एटलीस्ट अभी के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। कभी कभी जब मेरे कैपिटल बहुत बड़े रहते हैं तो मैं उसको वैसे ही ट्रेड करने लग जाता हूँ। बट अभी जिस तरीके के कैपिटल पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ एंड जिस तरीके की मेरी साइकोलॉजी है, माइंडसेट है, तो उसको मैं 1:2 1:1.5 पे भी एग्ज़िट कर लेता हूँ। एंड जब आप फंडिंग फंडिंग चैलेंज फंडिंग अकाउंट में ट्रेड कर रहे होते हो तो आप वहाँ पे छोटे रिस्क रिवॉर्ड को ज़्यादा प्लान करते हो। तो मेरे पास एक फंडिंग चैलेंज भी है जिसको मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोटे रिस्क रिवॉर्ड को ही प्लान किया था। तो ये तीनों ट्रेड्स मैंने लिए एंड तीनों ट्रेड्स का आउटकम मैंने शेयर कर दिया। तीनों ट्रेड्स अच्छे परफॉर्म किए इस पूरे वीक में, एंड आई होप कि आने वाले वीक में भी अच्छे परफॉर्म करेंगे। बट मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं होता है एंड 100% एक्यूरेसी भी नहीं होती है ना। तो यहाँ पे क्या है कि सपोज़ कि प्राइस में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हो रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है स्लोली, एंड आपका जो ये 50 पीरियड का मूविंग एवरेज होता है ये भी कुछ ऐसे ऐसे चल रहा होगा, ऐसे ऐसे चल रहा होता है। एंड फिर मार्केट साइडवेज अगर हो जाता है तो ये 50, ये प्राइस इसको अगर 2-3 बार ऊपर नीचे क्रॉस कर देता है तो आप समझ जाओ कि ये साइडवेज हो गया है। ठीक है, क्योंकि 50 पीरियड मूविंग एवरेज हो सकता है ऐसे भी हो, बट फिर भी प्राइस इसको ऐसे कर रहा हो, मतलब ब्रेक करता रहेगा, तो अब वहाँ पे साइडवेज हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे कुछ बड़े मूव्स नहीं आएंगे। तो इसलिए कोई बड़ी एंट्री प्लान करने का सेंस नहीं बनता है वहाँ पे। बट अगर प्राइस यहाँ पे स्लोपिंग है, सपोज़ कि नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है या ऊपर की तरफ ही यहाँ पे स्लोप कर रहा है, तो यहाँ पे आपको अच्छे ट्रेंडिंग मूव्स मिलते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि आपका जो मूविंग एवरेज है ये अपवर्ड या डाउनवर्ड होना चाहिए, ये ऐसा फ्लैट नहीं होना चाहिए। दिस इज़ वन कंडीशन। एंड नेक्स्ट कंडीशन ये कि जब प्राइस नीचे आ रहा है, सपोज़ कि शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो ये जो लो है इस किसी ना किसी लो को ब्रेक करके एक न्यू लो का फॉर्मेशन होना चाहिए। न्यू लो का फॉर्मेशन होने के बाद जब प्राइस ऊपर जाता है एंड किसी सप्लाई को टेस्ट करता है तो वहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री प्लान करके एक ट्रेड प्लान करते हो नीचे की साइड। तो कंडीशंस ये है कि अगर आप बाइंग कर रहे हो, ये 50 पीरियड मूविंग एवरेज है एंड प्राइस इसके ऊपर गया, एक न्यू हाई का फॉर्मेशन हुआ, तो न्यू हाई का फॉर्मेशन देख रहे हो आप, हायर हाई बन गया। एंड उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे नीचे आता है तो यहाँ पे कहीं पे आप डिमांड देखते हो, डिमांड के बाद यहाँ से आप प्राइस को 50% के करेक्शन के बाद यहाँ पे आप प्लान करते हो कि इसको आप बाय करोगे। एंड सेल करने के लिए भी आपको यही करना होता है ऑलमोस्ट। तो मैं एक सेल वाला एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। सेल वाला एग्जांपल में क्या होता है कि प्राइस सपोज़ कि इस तरह का कोई फॉर्मेशन बनाया हुआ है एंड यहाँ पे 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है एंड प्राइस ऊपर से नीचे आया एंड नीचे आने के बाद प्राइस ऐसे कुछ ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे सेल नहीं करोगे क्योंकि प्राइस में एक नया लो का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। बट जब ऐसा आपको मिल गया, ये जो दिख रहे हो आप, ये चीज़ जब मिल गई, लोअर लो का फॉर्मेशन हो गया, तो उसके बाद जब आप यहाँ पे प्राइस ऊपर आता है तो यहाँ पे सप्लाई जोन को टेस्ट करके प्राइस नीचे की तरफ आने का पोटेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड ये मूविंग एवरेज आपका नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए। तो यही यही लॉजिक पे मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ एंड मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। इसको आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्राइस एक न्यू लो का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे। तो यहाँ पे आप शॉर्ट ना करो, ये सारे मूव को जाने दो तो बेटर है। बट जब प्राइस वापस से ऊपर आए एंड यहाँ पे अपने एक सप्लाई जोन को टेस्ट करे तो आप ये वाले मूव को कैप्चर करने की कोशिश करो। तो ये वाला मूव तो आपका कंफर्मेशन के चक्कर में ही वेस्ट हो जाएगा, मतलब आप इसको कैच नहीं कर पाओगे एंड जो नेक्स्ट मूव होगा इस मूव को आप अच्छे से कैप्चर कर लोगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। यही है इस 50 पीरियड मूविंग एवरेज के बारे में। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। इसमें बहुत सारे वैल्यूबल कंटेंट्स मैं लाता रहूँगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और भी वीडियोज़ मैंने बनाया हुआ है, तो यू कैन गो एंड चेक आउट ऑल दोज वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।